गुरु के पास जाने के लिए निमंत्रण, सत्संग में जाने के लिए निमंत्रण, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है। और कहते हो कि हमारा जीवन दुखी है। कैसे दुखी है? कबीर साहब कहते हैं कि जब तक तुम साधु की संगति में नहीं आओगे, तुम्हारा जीवन हीरा है कि कंकर है, तुम ये पहचान ही नहीं पाओगे। कबीर साहब ने इसी पद में कहा है, कभी न आया साधु संगति में, कभी ना हरि गुण गाया। यही दो काम करने पर अपने जीवन के महत्व को पहचान पाइएगा। कबीर साहब कहते बाकी सारा काम करते रहे, लेकिन यही दो काम नहीं किए जिससे तुम्हारी पहचान हो सके कि तुम्हारी कीमत क्या है, तुम कौन हो, तुम कहां से आए हो, तुम क्या करने आए हो, क्या करके संसार से जाना चाहिए। ये सारा बोध, ये सारा ज्ञान जहां पर होगा वहीं पर जाने में आनाकानी करते हो। कभी न आया साधु संगति में, कभी ना हरि गुण गाया। तब करते क्या रहे? बही बही मरे बैल की नाई, बही बही मरे बैल की नाई। अंत समय पछताया तूने, अंत समय पछताया तूने हीरा जन्म गवाया रे, तूने हीरा जन्म गवाया। भजन बिना नर बावरे, तूने हीरा जन्म गवाया। भजन के बिना, सत्संग के बिना हीरा सा मिला हुआ ये अनमोल जीवन आप व्यर्थ गवा देते हैं। कबीर साहब कहते हैं कि तुम मनुष्य हो, तुम्हारा जीवन हीरा का है, सबके गट्ठर लाल है। ये नहीं कहा कि हिंदू के गट्ठर लाल है, मुस्लिम के गट्ठर लाल नहीं है। ये नहीं कहा कि पुरुष के गट्ठर लाल है और स्त्री के गट्ठर में लाल नहीं है। ये नहीं कहा कि पढ़े लिखे के गट्ठर लाल है और अनपढ़ के गट्ठर में लाल नहीं है। मानव का जीवन पाया, बस इतना काफी है कि सबके गट्ठर लाल है, कोई नहीं कंगाल। प्रश्न होता है कि गट्ठर में लाल भी हैं, हम कंगाल भी नहीं हैं, तो फिर काके भया बेहाल, क्यों बेहाल हैं? बेहाल माने परेशान हम क्यों हैं, दुखी हम क्यों हैं, अशांत हम क्यों हैं, पीड़ित हम क्यों हैं? ये प्रश्न अपने मन में तो उपज सकता है। यही प्रश्न कबीर साहब के सामने दोहराया गया, तो कबीर साहब ने कहा कि इसका भी कारण है। तुम्हारे पास हीरे का खजाना होके भी तुम भिखारी बने पड़े, तो इसका कारण है। तुम्हारे पास सुख का स्रोत होने के बावजूद भी तुम परम दुखी हो, तो इसका भी एक कारण है। तुम्हारे पास परमानंद का परम खजाना होने के बावजूद भी तुम तड़प रहे हो, तो इसका कारण है। और वो कारण क्या है? सबके गट्ठर लाल है, कोई नहीं कंगाल। कारण सुनिए, गट्ठर खोले मरम न जाने, ताते भया बेहाल। गांठ खोलने का तरीका नहीं जानते, गांठ खोलने का मर्म नहीं जानते हैं, जिसके कारण बेहाल बने हैं, परेशान बने हैं, अशांत बने हैं, पीड़ित बने रहे, छटपटा रहे हैं, तड़प रहे हैं। उस गट्ठर खोलने के मर्म को जान लीजिए। वो गांठ किस चीज का है? गोस्वामी तुलसीदास जी की भाषा में कहे तो जड़ चेतन ग्रंथि पर, ग्रंथि कहिए, गोस्वामी जी की भाषा में ग्रंथि कहिए, और कबीर साहब की भाषा में गांठ कहिए, दोनों एक ही जैसी बात है। कबीर साहब कहते हैं कि गांठ नहीं खोलना जानते हो, और गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं जड़ चेतन ग्रंथि पड़ गई, यद्यपि मृषा छूटत कठिनाई। यद्यपि ये गांठ मिथ्या है, झूठा है, फिर भी छूटत कठिनाई, छूटने में बड़ी कठिनता है, वो छूट नहीं पा रहा है। ये गांठ खोलने का मर्म आप कैसे जान पाइएगा? गांठ कैसे खुलेगा? वो तीन तरीके से गांठ खुलेगा। पहली बात उपनिषद इसे स्पष्ट करते हुए कहती, उपनिषद के ऋषि कहते हैं कि यदि गांठ को तुम खोलना जानते हो, जिस गांठ में वह हीरा बंधा हुआ है, जिस गट्ठर में वह हीरा, जिस हीरे को पाने के बाद आपका जीवन परम कृतार्थ हो जाएगा, वो गांठ परमानंद रूपी गांठ, परमात्मा रूपी हीरा, जिस मनोवृत्ति के आवरण में, जिस कुसंस्कारों के आवरण के गांठ में वह बंधा हुआ है, उस गांठ को खोलने के लिए यदि जानना चाहते हो तो उसका तीन तरीका है, जिसको उपनिषद के ऋषि कहते हैं। भिद्यते हृदय ग्रंथि, छिद्यन्ते सर्व संशयाः, क्षीयन्ते चास्य कर्माणि, तस्मिन् दृष्टि परावरे।
ये उपनिषद में ये वाणी आई है कि जो व्यक्ति गांठ को खोलना जानता है, गांठ को खोलने का एक ही उपाय है, और वह उपाय है कि जिस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं उस दिशा से अपने कदम को पीछे खींचना। जैसे कोई व्यक्ति अभी तक खेत में कोई बीज छींटता आया है, तो जिस बीज को छींटने से उसे फसल प्राप्त हो रहा है, जो यदि वह फसल को बदलना चाहता है, हम खेत में गेहूं का फसल काटना चाहते हैं तो हमें बीज किस चीज का बोना होगा? यदि हमारे मन में अभिलाषा है कि हमें खेत में इस महीने में 3 महीने के बाद गेहूं का फसल काटना है, तो 3 महीना पहले हमें कौन चीज का बीज बोना होगा? इतना समझदारी है? इतनी सी बात जान लीजिए कि जिस चीज के फसल को आप काटना चाहते हैं, अपने खेत में उसी चीज का बीज बोना शुरू कर दीजिए। फसल को बदलना चाहते हैं तो बीज को बदल डालिए, परिणाम को बदलना चाहते हैं तो कार्य को बदल डालिए। अभी तक जीते जीते जिस तरह के जीवन को जीते जीते अभी तक आए हैं, अपना मूल्यांकन कीजिए कि अभी तक सोचने से हमें मिला क्या है, अभी तक जो हम आचरण कर रहे हैं उससे हमें क्या मिला है, अभी तक जो हमारा स्वभाव है उस स्वभाव से हमें क्या मिला है, अभी तक जो हमारा आचरण है उस आचरण से हमें क्या मिला है। यदि अब तक के किए हुए आचरण से आपको सुख नहीं दुख मिला है, तो यदि भविष्य में सुख चाहिए तो इस आचरण को आपको बदलना होगा, तभी आपका परिणाम बदलेगा। अभी तक के स्वभाव से यदि आप मूल्यांकन कीजिए, हम नहीं कर सकते हैं। कि प्रत्येक व्यक्ति खुद अपने आप में एकांत में बैठ करके अपना मूल्यांकन कर सकता है कि अभी तक जो हमारे बोलने का तरीका है, उस बोलने के तरीका से हम सुख पाए हैं कि दुख पाए हैं। यदि आपको लगता है कि नहीं, अभी तक जिस प्रकार से हम बोलते आए हैं वैसा बोलने से हम अशांत हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, तो यदि सुख और शांति चाहिए तो उस बोलने के तरीका को बदल डालिए। क्योंकि फसल यदि बदलना है तो बीज को बदलने के अलावा कोई उपाय नहीं है। फसल बदलना है तो बीज बदलिए। तो उसी तरह से कहने का यह अर्थ है कि जीवन शैली में को थोड़ा पलट जाइए, उलट जाइए। गांठ खोलने का सबसे पहला नियम यही है। कल्पना कीजिए, देखिए मैं आप लोगों को बताता हूं। अभी मैंने कहा कि सदगुरु कबीर साहब जी का जो मंच है एक प्रयोगशाला है, यहां बिना प्रयोग किए किसी बात को नहीं बताया जाता है। तो कल्पना कीजिए, देखिए खुला चादर है ना, ये चादर का कोना आप देख रहे हैं। कल्पना कीजिए कि आपके सामने इस चादर को लिए और हमने एक गांठ खींच दिया, इससे गांठ खींच दिया, ये गांठ खींचा गया, खींचा गांठ बन गया ना। इस गांठ को यदि हम खोलना चाहें तो इस छोर को पकड़ करके हम क्या करें, आगे खींचे, गांठ खुल जाएगा। गांठ खुलेगी कि नहीं? इसको जितना आगे खींचेंगे तो ये गांठ खुलती चली जाएगी। क्या होगा, ये गांठ खुलने के बजाय और कसती चली जाएगी और कड़ी गांठ हो जाएगी, होगी ना? आप ही बताइए, इस गांठ को हमें खोलना। कबीर साहब बस इतना सा फार्मूला समझाना चाहते हैं। इसी गांठ के अंदर हीरा बंधा हुआ है। कबीर साहब कहते हैं सबके गट्ठर लाल है, कोई नहीं कंगाल। एक ही चीज के कारण लाचार है आप कि गट्ठर खोले मरम न जाने, ताते भया बेहाल। कि गांठ खोलने का तरीका आप नहीं जानते हैं, इसलिए बेहाल है, कंगाल है, परेशान है। अब आप बताइए कि गांठ खोलने का क्या तरीका है? जिस छोर को हम पकड़े हुए हैं, दुनिया केवल आगे जाना सीखी। रात में भी मैंने कहा था कि लोग केवल आगे जाने में ही प्रसन्नता खोजता है, वो पीछे पलटने को अपना अपमान समझता है, वो पीछे लौटने को अपनी हानि समझता है, पीछे जाने को अपनी निंदा समझता है। लेकिन तरीका क्या बताया जा रहा है? इस गांठ को खोलना है। और लोग जैसे स्वभाव में सीख रखा है कि केवल आगे जाना ही तरक्की की निशानी है, केवल आगे जाना ही सफलता की निशानी है, केवल आगे बढ़ना ही सम्मान की निशानी है। जुगों जुगों से यही बात सुनते आया है और यही बात सीखते आया है। परिणाम यह करता है कि इस गांठ को खोलने के लिए भी वह पीछे न जाकर के क्या करता है, क्या करता है? वो आगे की ओर बढ़ते चला जाता है, आगे की ओर दौड़ते चला जाता है। अब उसी नियम के तहत हम यह करें कि रस्सी को हम आगे की तरफ ही खींचते चले जाएं, गांठ खुल जाएगी। गांठ खुलेगी। गट्ठर खोलने का मर्म क्या होना चाहिए? आगे जाना नहीं, आगे के छोर को छोड़ करके पीछे के छोर को पकड़ना और धीरे धीरे अपने कदम को पीछे खींच लेना।
और अपने कदम को जब हम पीछे खींच लिए तो क्या हुआ? गांठ क्या हुआ? खुल गया। जीवन का भी यही फार्मूला है। आप थोड़ा पीछे पलटिए। आप रीति में, रिवाजों में, परंपराओं में इतने आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, पीछे देखने की आपको फुर्सत नहीं है। अपने जीवन के पिछले हिस्से को आप देखिए। रामायण बहुत देखे, गीता बहुत देखे, वेद देखे बहुत, कुरान देखे बहुत, पुराण देखे बहुत, मंदिर देखे बहुत, मस्जिद देखे बहुत, देवी देखे बहुत, देवता देखे बहुत, यज्ञ देखे बहुत, हवन देखे बहुत, कर्मकांड देखे बहुत। अरे पूरे दुनिया को देखते देखते एक जन्म नहीं, हजारों जन्म इस धरती पर बीत गया है आपका। एक बार सब चीज देखना छोड़ करके अपने आप को देखने की शुरुआत कर दीजिए, अपने जीवन को देखना शुरू कर दीजिए। देखिए आपका जीवन निहाल हो जाता है कि नहीं। आप केवल आगे भागते, वेद के पीछे भागते हैं। आगे में वेद है, पीछे में आप है। पीछे पलटिए न थोड़ा सा। आगे में मंदिर, आगे में है, मंदिर के पीछे आप है। आगे में ये शरीर है, इस शरीर के पीछे मन है, इस मन के भी पीछे आत्मा है। आप आगे देखना चाहते हैं, ये शरीर दिख रहा है आपको, अब शरीर के पीछे आप जाना नहीं चाहते, शरीर से और आगे जाना चाहते। आगे जब भी देखिएगा संसार दिखाई देगा आपको। यदि पीछे देखना है तो कबीर साहब निर्देश देते, सुमिरन सुरत लगाई के मुख ते कछु न बोल, बाहर के पट बंद कर अंतर के पट खोल। यदि पीछे देखना है तो अंतर के, बाहर के पट को बंद करना होगा, क्योंकि आगे में हम नहीं हैं। हम आंख के आगे हैं कि आंख के पीछे हैं? हम कहां हैं? यदि आंख से हम आगे देखेंगे तो हमको आत्मा दिखाई देगी कि संसार दिखाई देगा? आंख से यदि हम आगे देखेंगे हमें परमात्मा कभी नहीं दिखाई देगा, हमको संसार दिखाई देगा। सत्य हमको कभी नहीं दिखाई देगा, असत्य दिखाई देगा। ये संसार तो असत्य ही है, ये मैं थोड़े कह रहा हूं। भगवान शंकर ने भी तो कहा था माता पार्वती से, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। ये आंख से जो दिखाई देता है, कान से जो सुनाई देता है, गौ गौ चर जहां लगी मन जाई, असो सब माया जानहु भाई। आंख के आगे, कान के आगे, जीभ के आगे, इंद्रियों के आगे जो भी दिखाई देता है वो सब विषय है। इंद्रियों के आगे आपको जो चीज दिखाई देता है वो भोग है। इंद्रियों के आगे जो चीज भी दिखाई देता है वो माया है। इंद्रियों के पीछे बैठ करके जो इंद्रियों को सत्ता दे रहा है उसी को ब्रह्म और उसी को परमात्मा कहा जाता है। जो इंद्रियों के पीछे बैठा हुआ है, जो आंख के भी पीछे बैठा हुआ है, चित्त के भी पीछे बैठा हुआ है, मन के भी पीछे बैठा हुआ है। मन के पीछे बैठकर जो मन को मनन करने की शक्ति दे रहा है, चित्त के पीछे बैठकर जो चित्त को चिंतन करने की शक्ति दे रहा है, इंद्रियों के पीछे बैठकर जो इंद्रियों के संचालन के लिए शक्ति दे रहा है, वो सबसे पीछे बैठा हुआ वो परमात्मा है, वह ईश्वर है, वह आत्मा है, वह ब्रह्म है। यदि उस हीरे को पहचानना चाहते हैं तो ये गांठ खोलने का नियम यह कहता है कि हम आगे से लौट करके, आगे बढ़ना छोड़ करके हम क्या करें? संसार की तरफ दौड़ना छोड़ करके थोड़ा पीछे लौटे, यानी जो सबसे पीछे में बैठा हुआ आत्मा है उस आत्मा की तरफ लौटने का हम प्रयास करें तो हमारी गांठें खुल जाएगी। हमारा